And here in Mark 9:1, Jesus said some amazing words और यहाँ मरकुस 9:1 में यीशु ने कुछ अद्भुत वचन कहे to people who were standing there in front of him. ऐसे लोगों को जो उसके सामने वहां खड़े थे। He said, "Truly I say to you." Why does he say truly? Because he knew some people wouldn't believe it. उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। वो क्यों कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ? क्योंकि वो जानता था कि कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। Some of those who are standing here right now will not taste death. That means they will not die. कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि वे मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। इसका मतलब उनका मृत्यु नहीं होगा Until they see the kingdom of God coming with power. जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले। Now many Christians have tried to interpret that verse and say, well, the kingdom of God is still to come. Jesus. अब कई जो मसीह हैं उन्होंने इस वचन को समझने की कोशिश की है। वे कहते हैं परमेश्वर का राज्य अभी भी आना बाकी है। Hasn't come. So what does that verse mean? यीशु अब तक वापस नहीं आया, इसलिए इस वचन का क्या मतलब हो सकता है? Maybe he's talking about spiritual death. शायद वो आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा होगा। You think all those people standing there were doing all that analysis? क्या आपको लगता है वो लोग जो वहां खड़े थे ये सारा विश्लेषण कर रहे होंगे? No. नहीं, They were simple Jewish people and they वे heard साधारण यहूदी लोग थे जिन्होंने सुना Jesus say, some of you standing here will not die till the kingdom of God comes with power. और उन्होंने सुना यीशु ने कहा कि तुम में से कुछ लोग जो यहाँ खड़े हो उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक जब तक कि आप परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य से आता न देखोगे। If you were standing there, what would you believe? अगर आप वहाँ खड़े होते तो आप किस पर विश्वास करते? They'd say, great, I'm not going to die. आप कहते अद्भुत है, मतलब मेरी मृत्यु नहीं होने वाली। Maybe some here will die, some of the older people, but I won't die till I see the kingdom of God come. शायद कोई लोग जो यहाँ बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, पर मेरी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक मैं परमेश्वर के राज्य को आता न देखूं। That's exactly the meaning. और वही तो उसका अर्थ है। That's how I would understand it. And Jesus मैं इसको इसी प्रकार से समझता। wasn't talking in riddles and parables. और वहाँ यीशु मसीह कोई ऐसे रिडल्स में या कोई दृष्टांत में बात नहीं कर रहा था। Some of you will not die until you see the kingdom of God come with power. I believe it. तुम में से कुछ लोगों की मृत्यु नहीं होगी जब तक कि परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख लो। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। I believe a number of people who were listening to Jesus at that time did not die. मेरा विश्वास है कि उस दिन कई लोग जो यीशु को सुन रहे थे उनकी मृत्यु तब तक नहीं हुई Till they saw the kingdom of God come with power, and we know that जब तक कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य को सामर्थ से आता न देखा। none of them are living today. और हम जानते हैं कि उनमें से आज तो कोई जीवित नहीं है। They all died long ago. उन सब की बहुत पहले मृत्यु हो गई। So what did this kingdom of God coming with power mean? It does फिर परमेश्वर का राज्य सामर्थ से आना इसका क्या मतलब है? not refer to that day when Jesus comes and sets up his kingdom on earth. ये उस दिन के बारे में नहीं है जब यीशु मसीह वापस आकर अपने सिंहासन को यहाँ बिठाएगा Whole earth will be filled with the glory of the Lord, and the kingdom of God will cover the whole earth. और पूरा संसार जो है, पूरी पृथ्वी परमेश्वर के राज्य से भर जाएगी और परमेश्वर का राज्य पूरे संसार पर होगा। It's not referring to that day. ये उस दिन के बारे में नहीं कह रहा। It must be something else. ये कोई और दिन है। See, kingdom is a word which is in the first century. Every country was a kingdom. अब राज्य ये जो शब्द है, जब हम पहले शताब्दी की बात करते हैं तब उस समय में हर देश एक राज्य होता था। Because every country had a king. क्योंकि हर देश के पास एक राजा था। Today the kingdoms in the world are just a few. आज इस संसार में सच्चे जो राज्य है वो बहुत ही कम है। Most countries in the world don't have a king. आज इस संसार के अधिकतर देशों के पास राजा नहीं है। So the word today is government. और इसलिए आज जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है सरकार। We don't say the kingdom of India, हम ये नहीं कहते भारत का राज्य, the government of India. हम कहते हैं भारत की सरकार। So it is the government of God. और इसलिए उसका मतलब है परमेश्वर की सरकार। When the Bible says seek the kingdom of God first. जब बाइबल हमें बताती है कि पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। I used to think for years that meant missionary work, कई सालों तक मैं सोचता था इसका मतलब है मुझे मिशनरी काम करना है preaching the gospel. या सुसमाचार का प्रचार। But when I understood that kingdom today means government. पर जब मैंने समझा कि आज राज्य शब्द का मतलब है सरकार, That means I must have the government of God in my life. इसका मतलब मेरे जीवन में परमेश्वर की सरकार होनी चाहिए। That means I must let God govern
इसका मतलब मुझे life. मेरे जीवन पर परमेश्वर की सरकार चलने देनी चाहिए, परमेश्वर को मुझ पर राज करने देना चाहिए। Kingdom of God is righteousness. परमेश्वर का राज्य मतलब धार्मिकता। That means when I work, whether I am at home, I must let the principles of God's kingdom, the kingdom of heaven, इसका मतलब जब मैं काम करूं, चाहे मैं घर पे हूं, तो जो परमेश्वर के राज्य के या परमेश्वर के सरकार के जो सिद्धांत है, run everything in my life. उन्हीं के अनुसार मेरे जीवन में हर बात नियंत्रित होनी चाहिए, उन सिद्धांतों के अनुसार। Go to work अगर आप काम पे जाते हो, in the midst of so many unbelievers in your office or factory, आपके ऑफिस या आपके दफ्तर या आपके फैक्ट्री में जहां कई अविश्वासी है, you are under the government of God. आप परमेश्वर की सरकार के अधीन हो। You do things in a different way. आप चीजों को अलग तरीके से करते You हो। don't fight or quarrel and आप झगड़ते नहीं, लड़ते नहीं, stand on people's shoulders, push them down to get a promotion and और एक प्रमोशन पाने के लिए लोगों के कंधों पर खड़े होकर उन्हें नीचे नहीं ढकेलते। no. नहीं You नहीं don't do नहीं, all that. आप ये सब नहीं करते। You live by the principles of God's kingdom. You're आप परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों के अनुसार जीते हो। upright. You आप बिल्कुल सीधे हो, won't tell lies. आप झूठ नहीं कहोगे, You won't cheat. आप धोखा नहीं दोगे, You won't try to make money in wrong ways. आप गलत तरीकों से पैसा नहीं कमाना चाहोगे, कमाने की कोशिश न करोगे। You don't have any black money. आपके पास कोई काला धन नहीं है, Everything is white. सब कुछ सफेद है। You're upright. आप बिल्कुल सीधे, बिल्कुल खरे हो। You're clear about everything in your life. आपके जीवन में सारी बातों में आप बहुत साफ हो, Because God is ruling and controlling you. And not only क्योंकि परमेश्वर आप में नियंत्रण कर रहा है, आप पर राज कर रहा है, outwardly, but even in your thoughts. और केवल बाहरी तौर पर नहीं, पर आपके विचारों में भी। This is the government of God. When it says the ये परमेश्वर की सरकार है, government of God coming with power, और जब यहाँ लिखा है परमेश्वर की सरकार सामर्थ्य से आने के विषय में, and when I hear that word power, और जब मैं सामर्थ्य इस शब्द को सुनता हूँ, I'm reminded of Acts 1. मुझे प्रेरितों 1 की याद आती है। Power. सामर्थ्य। In Acts 1, Jesus said, प्रेरितों 1 में यीशु ने कहा, Acts 1 प्रेरितों 1 and verse 8. 8वां वचन, You shall receive power तुम सामर्थ्य पाओगे when the Holy Spirit has come. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। And earlier than that, after the resurrection, और उससे भी पहले ऐसा लिखा है कि पुनरुत्थान के बाद, Acts 1 प्रेरितों verse 3, प्रेरितों 1 इसके 3रे वचन में, he presented himself alive after his suffering on the cross. क्रूस की पीड़ा सहने के बाद वो उनको अपने आप को जीवित दिखाता रहा, By many convincing proofs, कई पक्के प्रमाणों के द्वारा, and appeared to his disciples for 40 days. और अपने शिष्यों को 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा। And what did he speak in those 40 days? और उन 40 दिनों में वो किन विषयों पर बात करता था? The government of God. परमेश्वर की सरकार, That was his subject. वही उसका विषय था। 40 days 40 दिनों तक telling them about the kingdom or the government of God. परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की सरकार के बारे में वो उन्हें बताता था। And then he said, और फिर उसने कहा, now that I've told you for 40 days about the government of God, अब जब मैंने 40 दिनों तक तुम्हें परमेश्वर की सरकार के बारे में बताया है, don't leave Jerusalem. अब यरूशलेम छोड़ के मत जाओ। Wait for what the Father has promised. What is that? The जो पिता ने तुम्हें वायदा दिया है, उसकी बात जो उसका इंतजार करो। वो क्या है? power. सामर्थ। Verse 8. 8वां That वचन, will come upon you. The वो सामर्थ तुम पर आएगा। kingdom of God coming with power. परमेश्वर का राज्य सामर्थ से आता हुआ। So you see the connection. और इसलिए आप यहाँ इस संबंध को देख पाते हो। So the kingdom of God came with power onto this earth और परमेश्वर का राज्य इसलिए सामर्थ से इस पृथ्वी पर आया on the day of Pentecost, पेंतिकोस्त के दिन, when the Holy Spirit filled those 120 waiting people. और जब पवित्र आत्मा ने उन 120 इंतजार कर रहे लोगों को भर दिया। And the external manifestations of wind and fire were only a little indication of और जो बाहरी प्रतीक थे, जो हवा चल रही थी, जो आग के जीभें थी, something that was happening in the वे बस इसका प्रतीक थे कि उनके अंदर क्या hearts of these 120. उनके हृदय में क्या हो रहा था, इन 120 लोगों के हृदय में क्या हो रहा था।
the government of God came upon them. All परमेश्वर की सरकार उनके बीच में उन पर आ गई थी। their differences and fighting with each other disappeared. उनके सारे जो मतभेद थे, उनके सारे जो लड़ाइयाँ थी, वे सब गायब हो गई। They were like 120 pieces of iron, वे 120 लोहे के टुकड़ों समान थे। all separate pieces of iron, सब लोहे के टुकड़े अलग अलग थे put in the furnace और उस भट्टी में मानो उन्हें डाल दिया गया and came out as one solid piece of iron. और वो एक मजबूत लोहे का टुकड़ा बनकर बाहर निकला। That is the church. वो है कलीसिया। When the fire of God melts our individual ambitions and जब परमेश्वर की अग्नि हमारे सारे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को desires और and सारी इच्छाओं लालसाओं को aims and makes us one. और सारे लक्ष्य जो है, हमारे लक्ष्य हमारे महत्वाकांक्षाओं को वो पिघला देती है और हम सबको एक बना देती है। And Christ is the head. और मसीह हमारा सिर होता है।